अनलॉक से लॉक की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। अब हरियाणा भी लॉकडाउन होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन का हरियाणा सरकार ने फैसला किया है। यानी अब पंजाब यूपी के बाद हरियाणा ने भी अनलॉक से लॉक की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब के बाद हरियाणा सरकार ने भी वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। राज्य में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ये भी जानकारी दी कि शनिवार और रविवार के लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। वहीं सरकारी और निजी कार्यालय भी इस दौरान बंद रहेंगे। हालांकि लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। वहीं अभी तक राज्य में 578 मरीजों की जान भी जा चुकी है। गौरतलब है कि इससे पहले गुरुवार को पंजाब सरकार ने राज्य में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसमें राज्य के सभी 167 शहरों में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू भी लगाया गया। पहले केवल लुधियाना, जालंधर और पटियाला में ही कर्फ्यू लागू होता था। तो अब हरियाणा सरकार ने भी वीकेंड लॉकडाउन का फैसला कर लिया है और आज से ही ये आदेश जो हैं वो उन पर अमल शुरू हो चुका है, क्रियान्वित होना शुरू हो चुके हैं। और कई जगह पर हरियाणा में फिलहाल इन आदेशों का मिला जुला असर जो है वो देखने को मिला, क्योंकि कई लोगों को इस बारे में जानकारी भी हासिल नहीं थी। तो खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी इस बात को लेकर कहा कि वो पिछले दिनों कुछ कई ऐसे लोगों से मिले हैं जो कोरोना पॉजिटिव थे। ठीक है, ठीक है। कोरोना के केसेस को देखते हुए ये फैसला हरियाणा सरकार ने लिया है, क्योंकि हर रोज करीब 700 से 1000 के बीच एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो सामने आ रही थी और मजबूरन सरकार को ये कदम उठाना पड़ा। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरीदाबाद से मुकेश राजपूत जुड़े हैं, बहादुरगढ़ से ललित कुमार जुड़े हैं और हेल्थ एक्सपर्ट सतबीर चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका सतबीर चौधरी जी। सबसे पहले हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत का रुख करते हैं। फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद, जहां पर पहले भी कई मामले पॉजिटिव जो थे कोरोना के वो सामने आए थे। बड़ी संख्या में यहां पर केसेस सामने आ रहे हैं। मुकेश, जरा बताएं कि आदेश जो है वो आज से ही जारी हो चुके हैं और लागू होना शुरू हो चुके हैं, प्रभावी हो चुके हैं। तो कितना असर आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन का दिखाई दे रहा है, और क्या फरीदाबाद प्रशासन की ओर से भी कोई खास जो इंतजाम है वो किए गए हैं? कि देखिए कायनात, बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से बीते दिन ये आदेश आए थे कि सैटरडे और संडे के दिन लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, उसको देखते हुए ये अहम फैसला उठाया गया है। हालांकि यूपी सरकार ने पहले ये फैसला ले लिया था, पर अब हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है। पर कहीं ना कहीं जो आदेश दिए गए हैं सरकार की ओर से, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है फरीदाबाद के अंदर मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात करें कि लगभग 1 बजे तक ये जो असर था बेअसर नजर आ रहा था। सभी जो है बाजार की दुकानें खुली हुई थी, पर उसके बाद 1 बजे के बाद प्रशासन हरकत में आया और बाजार जो है पूरी तरीके से जो है बंद करा दिया गया। अगर जो बात करें, पीछे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, पूरी तरीके से जो बाजार है वो जो है बंद करा दिया गया है। साथ ही साथ बात करें असेंशियल सर्विस की, सिर्फ और सिर्फ असेंशियल सर्विस ही जो है ओपन की गई है। उसके साथ साथ सभी जो सभी तरह की जो दुकानें हैं वो बंद कर दी गई हैं। जी कायनात। क्योंकि पहले भी फरीदाबाद से बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे थे। मुकेश, मैं ये जानना चाहूंगी कि पिछले 24 घंटे में कितने मामले सामने आए हैं और क्या अलग से भी कोई दिशा निर्देश जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं इस संबंध में लॉकडाउन को लेकर? देखिए, अगर जो कायनात पिछले 24 घंटे की बात करें तो 279 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अगर जो बात करें अब टोटल कोरोना पॉजिटिव मामलों की, तो वो पूरी तरीके से 10,561 मामले हो चुके हैं। लगातार इस तरीके के आंकड़े बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए आमतौर पर पहले ही ये गाइडलाइन तैयार की गई थी जो है प्रशासन की ओर से कि लॉकडाउन जो सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क कितना जरूरी होगा। पर कहीं ना कहीं
जिस तरीके से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क की जो धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तो उस पर भी जो है प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा था। पर सरकार ने इसको देखते हुए, इसके मद्देनजर कहीं ना कहीं ये फैसला लिया है कि अब जो है पहले मंगलवार को जो है बाजार बंद रखना था, पर अब सैटरडे संडे कर दिया है, 2 दिन के लिए जो है बाजार बंद कर दिया। हालांकि इसको देखते हुए बाजार में जो व्यापारी हैं उनके अंदर काफी रोष है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि धीरे धीरे जो है आदमी जो है पटरी पर वापस आ रहा है, जो है अर्थव्यवस्था उनकी पटरी पर आ रही है। पर जिस तरीके से सरकार लगातार इस तरीके के फैसले ले रही है, उससे जो है व्यापारी वर्ग की जो है कमर पूरी तरीके से टूटते। इस बात को लेकर के फरीदाबाद में नहीं बल्कि कई जगह जो है व्यापारी वर्गों ने जो है सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन भी किया है। हालांकि बल्लभगढ़ में भी इस तरीके का विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जहां पर साफ तौर पर जो है व्यापारी वर्ग का यही आरोप है कि सरकार को इस तरीके के फैसले नहीं लेने चाहिए सैटरडे संडे, क्योंकि सैटरडे संडे दोनों दिन ऐसे हैं जिस दिन जो है बहुत सारे मजदूर वर्ग की जो है छुट्टी रहती है, और उस दिन जो है अधिक से अधिक जो है यहाँ पर खरीदारी होती है। पर ऐसे टाइम में अगर जो मार्केट को बंद कर दिया जाएगा तो जो व्यापारी वर्ग को काफी जो है नुकसान होगा। और साथ ही साथ चलिए, बाजार खोलने और बंद करने को लेकर भी क्या यहाँ पर दिशा निर्देश जारी हुए हैं, इस पर मैं आऊंगी, आपसे ज्यादा जानकारी लेंगे हम इस पर। जितेंद्र पांचाल भी हमारे सहयोगी रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आएंगे आपकी तरफ भी। ललित कुमार बहादुरगढ़ से जुड़े हैं। ललित, जरा बताएं कि अब जो है कितना असर दिखने लगा है लॉकडाउन का, और प्रशासन जो है अब कितना सख्ती से यहाँ पर पेश आ रहा है। जी कायनात, बिल्कुल बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में भी करीब 80% दुकानें बंद है। जो सुबह 20% दुकानें खुली थी उसे भी प्रशासन की तरफ से बाजारों में जाकर उन्हें बंद करवा दिया गया था, और उनको आदेश दिया है कि जिस प्रकार से झज्जर वह बहादुरगढ़ हरियाणा में कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसके बाद गृह मंत्री अनिल विज द्वारा कल देर रात आदेश जारी किए हैं कि शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी और सरकारी कार्यालय भी इस दौरान बंद रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हर रोज कोरोना का आंकड़ा 700 से 800 हर रोज बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए यह कदम उठाया है। कल भी 24 घंटे की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में भी 12 झज्जर बहादुरगढ़ में 12 केस सामने आए थे, जिसके बाद झज्जर जिले का आंकड़ा बढ़कर 1039 हो गया था, जिसमें से 938 लोग संक्रमित लोग ठीक होकर अपने घर आ चुके हैं, और 87 जो मरीज हैं उनका होम आइसोलेशन वह अस्पतालों में इलाज चल रहा है। उसी को लेकर लोगों से भी आह्वान किया जा रहा है, क्योंकि वह दिन प्रतिदिन कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो लोगों में इसका डर बिल्कुल भी खत्म होता जा रहा है। उसी को लेकर लोगों से आह्वान किया है कि वह बेहद जरूरी हो तो अपने घरों से बात। और किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है इस फैसले को लेकर के आम लोगों की, और जिन पर ये फैसला लागू हुआ है खासतौर पे दुकानदार, उनकी क्या प्रतिक्रिया है? जी बिल्कुल कायनात, मैं आपको बता दूं, जिस दुकानदार है वह तो इससे फैसले से काफी नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले काफी दिनों के बाद बाजार खुला था उसको लेकर जो पटरी पर जो हर रोज की तरह बाजार आया था, जिससे काम काज आया था, लेकिन 2 दिन लॉकडाउन होने की वजह से दुकानदारों में रोष है। उनका साफ तौर से कहना है कि जिस प्रकार से अब कामकाज निकलने लगा है और जो खर्चे हैं वह निकलने लगे हैं, लेकिन सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन दोबारा से लगा दिया, उससे कामकाज पर काफी असर पड़ेगा और प्रभाव पड़ेगा, जिसको देखते हुए दुकानदारों ने सरकार से आह्वान किया कि जो रविवार का लॉकडाउन था, रविवार को दुकानें बंद रहती थी वही दुकानें बंद रहे, लेकिन जो शनिवार को किया दुकानें बंद करने के आदेश दिए यह गलत है, क्योंकि जिस प्रकार से जो कामकाज है हर रोज की तरह पटरी पर आना। क्या इस संबंध में सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कोई रणनीति भी बना रहे हैं व्यापारी संघ की ओर से? कुछ बात इस बारे में की गई है कि सिर्फ अभी नाराजगी ही जाहिर करेंगे या फिर सरकार तक अपनी बात भी पहुंचाएंगे? जी कायनात, बिल्कुल आज लॉकडाउन का पहला दिन है, क्योंकि कल देर रात आदेश आए थे। उसी को लेकर जो सामाजिक संगठन है और जो दुकानदारों की एसोसिएशन है वह मिलकर बातचीत करेंगे, और आने वाले समय में सरकार के खिलाफ जो भी प्रदर्शन करना पड़े या अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से मिलना पड़े वह भी कोई ज्ञापन सौंपा है या सौंपने की बात कर रहे हैं जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, कि लॉकडाउन जो है जैसे आपने बताया कि वो चाहते हैं कि शनिवार को ना होकर रविवार को ही रहे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्या इस संबंध में वो कोई ज्ञापन भी सौंपने की तैयारी में है? जी बिल्कुल कायनात, इस बारे में जो लोग हैं दुकानदार है ज्ञापन भी सौंपेंगे। एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। लेकिन बात की जाए बहादुरगढ़ की सब्जी मंडी की, करीब 4 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक सब्जी मंडी नहीं खुली है, अभी तक लोग है, क्योंकि सबसे पहले जो कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए थे बहादुरगढ़ के, वह सब्जी मंडी के सामने आए थे, जो 70 कोरोना पॉजिटिव केस अकेले तो सब्जी मंडी बंद है क्या? इसको लेकर के कुछ कहना है अधिकारियों का? मंडी बंद है।
जी, क्या इसके खोलने को लेकर के कुछ कहना है अधिकारियों का, कब खोली जाएगी या कब तक बंद रहेगी सब्जी मंडी? जी बिल्कुल कायनात, इस बारे में जब दुकानदार हैं जो आड़ती हैं उनकी बार बार मांग की जाती है, अधिकारियों से मिल चुके हैं, एसडीएम से मिल चुके हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं मुख्यमंत्री के नाम, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी दुकान खोलने के और मंडी खोलने का आश्वासन नहीं दिया है। अभी केवल जो फुटकर विक्रेता है, सब्जी बेचते हैं, गलियों में रेहड़ियों के जरिए सब्जी बेचते हैं, उनके लिए मंडी खोली गई है। वो भी अभी 1 महीने पहले खोली गई है और उसका समय सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक रखा गया है। इसके अलावा आम लोगों को अभी सब्जी मंडी में जाने की अनुमति नहीं है और लोगों से भी आह्वान किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, वह अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना का प्रकोप एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है। उसी को लेकर लोगों से आह्वान भी किया जा रहा है कि वह कम से कम अपने घरों से बाहर निकले और अपने घरों से बाहर निकलते समय अपने चेहरे पर मास्क लगाकर निकले, क्योंकि कोरोना है एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है और इसकी चैन को हमें तोड़ना है तो अपने घरों में लोग। चलिए बिल्कुल बने रहिए। ललित आएंगे आपकी तरफ। जितेंद्र पांचाल रोहतक से हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, जैसा कि यहाँ पर ललित ने बताया कि जो सब्जी मंडी है पिछले 4 महीने से बंद है। रोहतक में भी कुछ बाजारों को, दुकानों को प्रशासन ने इसी तरीके से बंद करवाया था, कोरोना के केसेस मिले थे। तो क्या वहां भी स्थिति अभी आप देखते हैं इसी तरह की बनी हुई है? कुछ ऐसी दुकानें हैं, संस्थान हैं जो अभी भी बंद हैं। और लॉकडाउन की अगर बात करें तो आज से शुरू हो चुका है वीकेंड लॉकडाउन, कितना असर देख रहे हैं? देखिए कायनात, जिस तरह से बाजारों के बंद की अगर बात की जाए तो रविवार को तो पहले से ही बाजार रोहतक का बंद होता था, लेकिन शनिवार इसके साथ जोड़ दिया गया है। और आज जो है कुछ दुकानें सुबह खोली भी गई थी, लेकिन नगर निगम की टीम वहां पर पहुंची तो दुकानों के जो है चालान भी काटे हैं। और उसके बावजूद जो है तमाम बाजार में जिस तरह से हवा फैली तो तुरंत सुबह के समय बाजार जो है बंद हो चुके हैं। मेरे पीछे जो देख रहे हैं रोहतक डी पार्क की जो ये मार्केट है, पूरी की पूरी आप देखेंगे लंबी कतार में पूरा का पूरा जो है यहाँ पर एरिया बंद है। और सुबह से ही यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो है सुबह इक्का दुक्का दुकान खुली थी। जैसे ही नगर निगम की टीम पहुंची उसके तुरंत बाद जो है यहाँ पर सभी की सभी दुकानें बंद हो गई। और जो कल भी जो है, आज शनिवार है, आज भी बंद है और कल भी जो है पूर्ण रूप से बंद रहेगी। अगर इससे पहले बाजारों की बात की जाए तो काफी लंबा जो पहले लॉकडाउन चला था तो उस दौरान जो दुकानें बंद रही थी, उसके बाद जिला उपायुक्त ने काफी अच्छी तरह से सूझबूझ तरीके से जो है यहाँ पर जो दुकानों के जो टाइम है वो फिक्स किए। एसेंशियल चीजों के लिए जो दुकानें हैं उनके लिए अलग से टाइम फिक्स किया गया और जो नॉन एसेंशियल है उनके लिए अलग से फिक्स किया है। यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक की अलग दुकानों के लिए किया गया। उसके बाद जो जरूरी सामान है उसके लिए रात को जो है 8 बजे तक भी जो दुकानें जो खुली रही। तो फिलहाल की अगर बात की जाए तो अब सुबह से जिस तरह से नगर निगम ने कहा कि 2 दिन के लिए जो लॉकडाउन है ये पूर्ण रूप से सफल रहेगा, लेकिन गाड़ियां आप देख रहे हैं मेरे पीछे लगातार चल रही है, लोगों की आवाज आई जा रही है, लेकिन दुकानें बिल्कुल बंद है। जिनका जो है दुकानदार खासतौर पर व्यापारी वर्ग उससे नाराज भी है। वो इसलिए नाराज है क्योंकि कुछ दिन पहले ही पटरी पर जो जिंदगी लौटने लगी थी, लेकिन एकदम से अचानक जिस तरह से 2 दिन का अगर क्या कह रहे हैं जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं और क्या मांग है उनकी, किस तरीके से सरकार के इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए जिस तरह से 2 दिन का लॉकडाउन रहा तो कहीं ना कहीं परेशानी उनकी हुई। तो दिक्कत आपको बता दूं कि 2 दिन परेशानी जिस तरह से पहले व्यापारियों के साथ रही तो व्यापारी वर्ग सामने आया और उन्होंने जो है लगातार जो है प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। और अब जो है वो व्यापारी उसके खिलाफ है और लगातार, क्योंकि जिला उपायुक्त यहाँ से जो है पदमुक्त हो चुके हैं, नए मनोज कुमार जो आए वो अपना यहाँ पे पदभार संभालेंगे। उसके बाद जो है यहाँ की जो कार्रवाई किस तरह से होगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल नगर निगम की टीम है वो शहर के अंदर घूम रही है, लगातार काम कर रही है। एक अंतिम सवाल जितेंद्र आपसे पूछना चाहेंगे कि सीरो सर्वे शुरू कराने की बात जो है वो कही गई थी गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री की ओर से, क्या वो शुरू हो चुका है सीरो सर्वे यहाँ पर रोहतक में? और इसके अलावा जो है इलाज की और कौन कौन से तरीके जो है वो अपनाए जा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से? देखिए जहाँ तक मेरे को आपकी आवाज मिल रही है तो यहाँ पर जो है लॉकडाउन को लेकर के तमाम नगर निगम की टीम जो है वो यहाँ पर कार्य कर रही है। पुलिस प्रशासन है वो लगातार काम कर रहा है और किसी भी तरह से ये नहीं चाहता कि जिस तरह से कल से बाजार के अंदर जो बातें सामने आई थी, सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किए गए थे वो आज पूर्ण रूप से लागू है। उसको लेकर के नगर निगम के अधिकारी सड़कों पर हैं, जिला प्रशासन की जो वो यहाँ पर मौजूद है और तमाम तरह पुलिस। चलिए, यानी कि इस 2 दिवसीय लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और मुकेश हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हैं। मुकेश, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या यहाँ पर सीरो सर्वे की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा चुकी है?
मुकेश हेलो जी, मुकेश जरा बताएं कि जिस बात को लेकर के गृह मंत्री ने ये आश्वासन दिया था कि जल्द ही सीरो सर्वे शुरू करवाया जाएगा, फतेहाबाद में शुरू हो चुका है, फरीदाबाद में क्या शुरू हो चुकी है प्रक्रिया या पाइपलाइन में है? मुकेश मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज बहुत कट रही है मैम आपकी। चलिए मुकेश, हम जरूर लौटेंगे आपकी तरफ। ललित से जान लेते हैं। ललित, जो सवाल मैंने मुकेश से किया, मैं चाहूंगी जरा आप भी बताएं, क्या सीरो सर्वे शुरू हो गया है बहादुरगढ़ में, और इलाज के कौन कौन से तरीके जो है वो स्वास्थ्य विभाग अपना रहा है? जी बिल्कुल कायनात, मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग ने कदम उठाया वह सराहनीय कदम है। घर घर जाकर वह सैंपल भी लेने का कार्य दोबारा से शुरू किया है और किसी व्यक्ति में अगर इसका लक्षण आया है तो उसके लिए भी जांच की जा रही है। घर घर जाकर एंटी रैबिड टेस्ट भी किए जा रहे हैं, क्योंकि उससे यह पता लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति में कोरोना के लक्षण आए थे और वह ठीक हो गया, एंटीबॉडी बन चुके हैं। उसको लेकर अब सरकार की तरफ से पहल की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग इसी को लेकर हर कॉलोनी में जाकर लोगों के सैंपल लेने का कार्य किया जा रहा है और लोगों से भी आह्वान किया जा रहा है कि वह जिस भी व्यक्ति में ऐसे लक्षण मिलता है वह जाकर अपने कोविड जांच सेंटर में जाकर अपनी जांच करवा सकते हैं। और लोगों ने भी इसका खास तौर से असर देखने को मिला है, क्योंकि जिस प्रकार से बहादुरगढ़ में सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव केस मिलने स्टार्ट हुए थे, वह एक दिन में बम फूटने वाला काम था। उसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की मुस्तैदी का कारण है कि अब कोरोना का प्रकोप बहादुरगढ़ वह झज्जर जिले में काफी कम है। केवल नामात्र केस आते जो पहले 30-35 केस आते थे, लेकिन एहतियात के तौर पर जो फैसला लिया गया है सरकार की ओर से वो पूरे प्रदेश में लागू हुआ है और बहादुरगढ़ को भी उसे मानना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ललित और मुकेश हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। सतबीर चौधरी हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतबीर जी, माफी चाहेंगे बहुत देर से आपके पास आ रहे हैं, लेकिन जरूरी था सभी जगहों का जायजा लेना भी और जानकारी लेना भी कि किस तरीके से जो शासन है, प्रशासन है, वो काम कर रहा है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सरकार के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, क्या मानते हैं कितनी रोक लग पाएगी कोरोना के बढ़ते प्रसार पर, और सरकार को इसके अलावा और क्या कदम उठाने चाहिए, कहां पर काम करके इस कोरोना के बढ़ते हुए प्रसार को रोका जा सकता है? कल तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जनहित में सरकार कोई भी फैसला लेती है, चाहे लोगों को कहें कि आपने हेलमेट पहनना है, चाहे कहें आपने सीट बेल्ट पहननी है, चाहे आपको कहें घर से बाहर नहीं निकलना, तो उसका विरोध तो जरूर होगा। लेकिन मेरा ये अनुरोध है कि जनहित में निज हित को थोड़ा भूलना पड़ेगा। अगर जनहित में सरकार कोई फैसला लेती है तो उसमें कुछ लोगों के कारोबार में नुकसान होता है, किसी और चीज में नुकसान होता है, वो कंपनसेट अगर एक फैमिली मेंबर उनका बीमार हो गया तो वो सारा जो उन्होंने 2 महीने जो कमाई की है वो एक मरीज में निकल जाएगी जी। क्योंकि जान है तो जहान है। तो सरकार जो भी फैसला लेती है सोच समझ के लेती है, तो लोगों को इससे मानना चाहिए इसको। दूसरी बात है कि किसी फैसले को मनाने के लिए ज्यादा जरूरी होता है लोगों में जागरूकता पैदा करना। अब आमतौर पे 50% लोग डेफिनेटली ये कहते मिलेंगे कि तो फ्लू है, कुछ नहीं है, कोई बीमारी तो कुछ है नहीं, वैसे ही सरकार सख्ती कर रही है। तो लोगों के मन में जब तक ये बताया नहीं जाएगा कि ये चीजें जरूरी है, अब लोग ये व्यापारी हैं या दूसरे लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उनको। सतबीर जी, क्या लगता है ये जो सिरो सर्वे शुरू करवाया है सरकार ने, ये कितना जो है लाभकारी साबित होगा, और इसके अलावा और क्या कदम जो है उठाए जा सकते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले जरूरी है कि किस आदमी में कोरोना है, किस एरिया में कोरोना है, उस एरिया में ज्यादा सख्ती होनी चाहिए। अगर किसी एरिया में कोरोना के केसेस नहीं है तो उसमें सख्ती की जरूरत नहीं है। लेकिन एसिम्प्टोमेटिक केसेस बहुत होते हैं, उसमें एसिम्प्टोमेटिक केसेस को ढूंढने के लिए सर्वे की बहुत जरूरत है। तो सर्वे अच्छी चीज है, क्योंकि अब हम ऐसी स्टेज में पहुंच गए हैं कि बहुत से मरीज ऐसे हैं जिनको खांसी भी नहीं है, जुकाम भी नहीं है, बुखार भी नहीं है, लेकिन अगर टेस्ट किया जाए, उनका RT-PCR किया जाए तो कोरोना पॉजिटिव निकलेगा, और वो धरने से क्योंकि घूम रहे हैं तो ऐसे लोगों से आगे बीमारी फैल सकती है। ये लॉकडाउन इसीलिए किए जाते हैं कि
पता नहीं होता कि किस मरीज को, किस आदमी को। सर मैं ये जानना चाहूंगी, अगर जैसे किसी व्यक्ति में एंटीबॉडी पाई जाती है तो क्या उसका प्लाज्मा भी कोरोना से पीड़ित मरीज के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है अगर अच्छी स्ट्रेंथ में एंटीबॉडी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन का जो है वो फैसला किया है और अब इसी फैसले पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने आज से ही इस फैसले को प्रभावी भी कर दिया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर